गत दिवस नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजा कछार, देवनगर पुराना, बरपानी सहित आदि ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामवासियों ने बताया कि हम लोग तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में काश्तकार हैं और विगत कई वर्षों से काश्तकारी का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया कि हमारे द्वारा खरीफ फसल की बोनी हेतु मेसर्स मालिक एंड सन्स गोटेगांव के माध्यम से जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड हैदराबाद कंपनी से बीज का क्रय किया गया था, जिसमें मक्का का बीज नकली एवं गुणवत्ताहीन होने के कारण हम लोगों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पीड़ित कृषकों ने बताया कि हमारे द्वारा इस बीज का उपयोग लगभग 40 एकड़ भूमि में किया गया था, लेकिन बोवनी के बाद फसल न तो अंकुरित हुई और न ही उसके पौधे बन पाए, जिसके कारण लगभग 40 एकड़ की फसल लगभग 70% से ज्यादा बर्बाद हो गई है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। पीड़ितों ने बताया कि मालिक एंड सन्स कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी कर झूठा प्रलोभन व आश्वासन देकर उक्त नकली बीज का विक्रय किया गया है, जिसके कारण हम सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उक्त विक्रेता मेसर्स मालिक एंड सन्स के द्वारा जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड कंपनी का खराब नकली बीज विक्रय किया गया है, जिसके उपयोग से हम सभी की फसलें खराब हो गई हैं। किसानों द्वारा दुकानदार व कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। नरसिंहपुर से बाल मुकुंद कोरी की रिपोर्ट। इसकी जांच करवा जी सर, ठीक। जांच करवा जी, इसमें क्या है कि मुख्य तौर पर जो विक्रेता हैं उनके ऊपर विक्रेता के द्वारा भी इनसे कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जबकि जो पंचनामा बना है कृषि विभाग से लोग गए थे, उसमें 70% नुकसानी दर्शाई गई है। 50% से ऊपर जो नुकसानी होती है उसको 100% माना जाता है। तो नकली बीज है, इस पर 420 का केस भी बनता है। और ऐसी कंपनी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, नकली बीज बांट रही है, तो हम लोग मांग करते हैं कि इनका निरस्त लाइसेंस करवाया जाए, वो दुकानदार का भी उनको कंपनियों का ये निवेदन है। जो बीज है, मक्के की फसल है, वो नष्ट हो गई है। तो आज उनसे मुलाकात हुई, लगभग वो 1 माह से परेशान हो रहे हैं। उनने जो गोटेगांव एक विक्रेता हैं जिनके द्वारा एक बीज गुणवत्ता उनके द्वारा बताया गया था कि गुणवत्ता वाला है, अधिक उपज वाला है और बहुत महंगा उन्होंने किसानों ने, वहाँ के क्षेत्र के किसानों ने बीज खरीदा। लेकिन वो बीज जब नष्ट हो गया तो उसकी शिकायत गोटेगांव नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ किसानों ने की। उसके बाद लगभग 19 तारीख को कलेक्टर महोदय के पास भी इन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उसमें अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। कृषि विभाग से एक टीम पहुंची थी, उनने पंचनामा भी बनाया जिसमें बताया गया कि 30% ही अंकुरण हुआ है बीज का और 70% का नुकसान हुआ है। जबकि नियमानुसार देखेंगे तो 50-60% से ऊपर जो अगर उपज खराब हो जाती है तो 100% उसको नुकसान माना जाता है। तो 70% से ऊपर ये पंचनामा में कृषि विभाग से अधिकारी गए हुए थे, RI पटवारी से लेकर मंडी सचिव भी वहाँ पर पहुँचे थे। उनके द्वारा फसल को क्षति दिखाई गई है, लेकिन ना वो बीज कंपनी द्वारा संपर्क इन किसानों से किया गया, ना ही इनको कोई आश्वासन दिया गया, ना ही इनसे कोई समझौता किया गया कि आपका नुकसान हुआ है तो हम उसका मुआवजा देंगे। ना उन कंपनी ने संपर्क किया, ना वो विक्रेता ने संपर्क किया और ना ही कोई उचित कार्रवाई हमें लगती है कि आधिकारिक तौर से प्रशासन ने नहीं की है, जो कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ये इनका मामला है, लगभग 40-50 एकड़ के आसपास इनकी क्षति हुई है और लगभग इनके द्वारा बताया गया जो मोटा मोटा 15 लाख के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा राशि कहना चाहिए, 15 लाख के आसपास नुकसान हुआ। ये तो आज 15 किसान सामने निकल के आए हैं, एक जेके कंपनी करके जो है, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके द्वारा लगभग ऐसा जो 100 एकड़ 150 एकड़ से ज़्यादा नुकसानी गोटेगांव तहसील में हुई है। और इसमें आप आकलन लगा सकते हैं कि गोटेगांव तहसील में लगभग करोड़ों से ऐसे बीजों का धंधा चल रहा है, नकली बीज का, जिसकी हम लगातार संगठन के माध्यम से मांग करते आए हैं कि ऐसी बीज कंपनियों का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रशासनिक तौर पर जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
इन किसानों का और संगठन के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि ऐसे विक्रेता जो इनका विक्रय करते हैं नकली बीज का मोटी राशि कमाने के लिए, इन पर कार्रवाई हो, इनके लाइसेंस रद्द हो। और दूसरा, ये बीज कंपनी जो नकली बीज किसानों को बांटकर उनका शोषण कर रही हैं, उनके साथ धोखा कर रही हैं, 420 कर रही हैं, उनके ऊपर भी उनका भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। एक बात किसान